बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली ज़िया और क्रिकेट गुरु के एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के टूर की। पाकिस्तान टीम ऑलरेडी न्यूजीलैंड के टूर पे जा चुकी है और हम जिक्र करेंगे ऑन एंड ऑफ द फील्ड जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन क्रिकेटिंग टर्म्स एंड अदर दैन क्रिकेट ऑल्सो, क्योंकि ऑफ द फील्ड तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट में ही शुरू हो गई हैं। उसके अलावा हम थोड़ी सी बात करेंगे बाबर आजम के उस स्कैंडल की जो कि बहुत ही गलत टाइम पे बाहर आया एक बार फिर, और इसके अलावा थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि टीम सिलेक्शन जो हुई है न्यूजीलैंड के टूर पे उसे कैसे होना चाहिए था। हर एक के फेवरेट्स होते हैं, सिलेक्शन में थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म ज़रूर होगी, लेकिन असल में तरीक़ाकार जो है वो सही था या गलत था, इस पे आज बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के टूर पे जाते साथ ही पाकिस्तान टीम को जो प्रॉब्लम हुई है, न्यूजीलैंड के बहुत ही स्ट्रिक्ट कोविड-19 के बारे में क्वारंटीन का सिस्टम है, इसीलिए वो ऑलमोस्ट कोविड फ्री कंट्री कहलाता है। अब इस पे किसका कसूर है? जनरली तो लगता है कि प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि इंग्लैंड के टूर पे ऐसी कोई स्टार्ट में प्रॉब्लम नहीं हुई। चार्टर्ड प्लेन करवाया गया। अब सवाल ये है कि न्यूजीलैंड के टूर पे क्यों नहीं चार्टर्ड प्लेन करवाया गया? पीसीबी ने कहा कि जी ख़र्चा बहुत ज़्यादा था। तो अगर एक टूर हो रहा है और वो पाकिस्तान की क्रिकेट के बेहतरी के लिए है और आप एक बहुत शोर भी बचा रहे हो कि जी हमने बहुत पैसा प्रॉफिट अर्न किया है, तो क्रिकेट पे पैसा लगाने में क्या प्रॉब्लम थी? और ना सिर्फ क्रिकेट पे बल्कि क्रिकेट प्लेयर्स की सेफ्टी पे भी, क्योंकि कोविड-19 एक फेटल डिजीज़ है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कि हमारे प्लेयर्स को कुछ हो, लेकिन इस पे एहतियात करनी चाहिए थी। अभी आप देखें, ऐसे है जैसे कि इंग्लैंड को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी गई, लेकिन प्रॉब्लम्स जाते साथ ही स्टार्ट होगी। पाकिस्तानी टीम ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। क्वारंटीन में रहना कोई आसान काम नहीं, आदमी मेंटली डिप्रेस हो जाता है। विदाउट प्रैक्टिस 14 दिन गुजारना, और वो भी स्मॉल ग्रुप्स में, बहुत ही मुश्किल काम है। पीसीबी ने कोशिश की है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ किया है, लेकिन पहली सूरत में ही चार्टर्ड प्लेन करवाना चाहिए। उसके अलावा मैं एक पीसीबी की तरफ से जो पैगाम भेजा गया थ्रू सीईओ वो एस्टॉनिशिंगली मुझे तो अजीब सा लगा। कोई 15 दफ़ा तो उसमें प्लीज़ कहा गया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत ही आम आदमी प्लीड कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज़ 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 आप इसको ठीक करो। ही शुड हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। प्रोटोकॉल्स तोड़े गए थे, दैट इज़ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन, और हम ऑलरेडी मशहूर हैं इनडिसिप्लिन के मामले में। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत साल पहले जब मैच रेफरी के साथ में था, ब्रायन हेस्टिंग के साथ यूनुस खान का डेब्यू हुआ था, तो उस दौरान उसने मुझे एक लिस्ट दिखाई जिसमें बाहर जाने वाले प्लेयर्स की रूटीन, बॉलिंग रेट पे, फाइन्स एंड इनडिसिप्लिन ऑन द फील्ड पे, तो 70 to 75% सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और 25 पूरा पाकिस्तान, एंड इट्स स्टिल कैरिंग ऑन। वसीम अकरम ने भी कहा कि स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बताया गया तो उसको फॉलो करना चाहिए था, और यहाँ पे प्लीड की जा रहा है प्लीज़ 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 कि जी आप प्लीज़ ये ना करो, प्लीज़ ये ना करो, दौरा मनसूख हो जाएगा, विच वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैसेज फ्रॉम न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इन फैक्ट। और न्यूजीलैंड का बोर्ड भी अपनी गवर्नमेंट की हर बात मान रहा है। इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी बेइज्जती होनी थी कि एक फुल फ्लेज टॉप क्लास क्रिकेट नेशन को फ्रॉम अ टूर हैज़ बीन सेंड बैक बिकॉज ऑफ द इनडिसिप्लिन, यानी वो कि उनके प्रोटोकॉल्स को ही नहीं फॉलो कर सके। और ये प्रॉब्लम्स बार बार क्यों आ रही हैं? इज़ द पीसीबी कोविड टेस्टिंग सिस्टम फ्लॉड? आई कांट से अबाउट दैट, बट हफीज़ का भी एक केस हुआ, अभी भी ये केस हो रहा है। अब कहा ये गया है कि जी इन्होंने इंटरेक्ट किया 2 स्टॉप ओवर्स पे विद अदर पीपल, स्पेशली जो शाहीन के प्लेयर्स थे वो
थे इकोनॉमी क्लास में, बट उनमें से जो नाम लिए गए मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम पाकिस्तान टीम जो बिजनेस क्लास में थे, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी. सो आई थिंक इट वाज नॉट अ वेरी गुड डिसिप्लिन शोन बाय द पाकिस्तानी टीम एंड इट्स मैनेजमेंट. और आइंदा उन्हें काफ़ी होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि न्यूजीलैंड ने बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज दिया है. एंड इन टर्म्स ऑफ दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी प्लानिंग को बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो 2 सालों में ये हुआ है कि चीज़ों को प्लान करते हैं, फिर उसको रिवर्स करते हैं, फिर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अपनी जो नाकामियाँ हैं, जो ब्लंडर्स हैं, उनको कैमोफ्लाज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, जो कि सही काम नहीं है. अगर आपने अच्छी प्लानिंग की है एट अ माइक्रो लेवल और सारे उसकी प्रोज एंड कॉन्स को देखा हुआ है, तो आई एम श्योर कि चीज़ें इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं. अब बात कर लेते हैं टीम सिलेक्शन की. 35 प्लेयर्स, आई थिंक अराउंड 35 प्लेयर्स को भेजा गया है अलॉन्ग विद ह्यूज कंटिंजेंट ऑफ सपोर्ट स्टाफ. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट में ज़रूरत है सपोर्ट स्टाफ की. और प्लेयर्स ऑब्वियसली क्योंकि शाहीन भी टूर कर रही है पाकिस्तान टीम के साथ, विच इज़ अ गुड थिंग. इनफैक्ट एज़ पर प्लानिंग शाहीन को पहले जाना चाहिए था बिफोर द पाकिस्तानी टीम, लेकिन ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कोविड की वजह से क्वारंटीन में भी जाना है, एक्स्ट्रा ख़र्चा है बहुत ज़्यादा, और न्यूजीलैंड ने भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हुए हैं, तो ये ठीक है. आई थिंक इन फ्यूचर अगर शाहीन को भेजना है और उसमें से लड़कों को सेलेक्ट करना है एज़ पर द कंडीशंस ऑफ दैट कंट्री, तो उन्हें काफ़ी पहले भेजना चाहिए, 2-3 माह पहले भेजना चाहिए, जैसे इंग्लैंड लायंस वगैरह वाले करते हैं, और भी जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो भी अपनी ए टीम्स को पहले भिजवा देती है. जो मुझे हैरानगी है वो इस बात पे है कि नन ऑफ द प्लेयर्स एक्सेप्ट 7-8 प्लेयर्स जो अपने आप को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके अलावा कोई भी श्योर नहीं होगा कि वो शाहीन में है या पाकिस्तानी टीम में है, वो T20 में है या टेस्ट क्रिकेट में है. कमाल की बात है कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई, PSL के मैचेस हो गए, नेशनल T20 हुआ जिसमें ऑलमोस्ट ये सारे प्लेयर्स जो सिलेक्ट हुए खेल रहे थे, उसके अलावा फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं, और अभी तक जो सिलेक्शन कमेटी टीम मैनेजमेंट थी वो श्योर नहीं थी कि कौन T20 का प्लेयर है, हु इज़ केपेबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन टेस्ट मैच, द 15 कन्फर्म प्लेयर्स, और कौन शाहीन में जिनको तजर्बा दिलाया जा रहा है अगर वो इन्फॉर्म होते हैं एंड इफ़ देयर इज़ एन इंजरी टू पाकिस्तानी टीम प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली, तो वो किसको बुला सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच तो सिर्फ 2 हैं, तो आउट ऑफ फॉर्म तो कोई प्लेयर होगा नहीं. यू कांट प्ले वन प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली खेल रहा है और अगर वो थोड़ा सा उसमें नहीं करता तो आप दूसरे मैच में चेंजेस कर देंगे. दैट इज़ नॉट द राइट थिंग. सो 2 टेस्ट मैचेस में आप क्या चेंजेस करोगे? द ओनली चेंज विच कैन कम इज़ थ्रू इंजरी, नथिंग एल्स. तो मैं बहुत हैरान हूँ, दुनिया के हर मुल्क अपनी टीम्स को अनाउंस करके भेजता है. दे शुड हैव अनाउंस्ड T20 टीम, दे शुड हैव अनाउंस्ड टेस्ट मैच प्लेयर्स, कुछ जो T20 से वापस आ जाते, एंड दे शुड हैव अनाउंस्ड द शाहीन टीम, क्योंकि वो श्योर होते कि वो किस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं. शाहीन अपना जो प्लेयर्स हैं वो एफर्ट्स करते टू गेट इनटू द पाकिस्तान टीम, इफ़ नॉट ऑन दिस टूर इन फ्यूचर. और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी कमिटेड होते, दे आर रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट, और इफ़ दे आर इन T20 कि वो बिल्कुल तैयार है और वो अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी गेम पे वर्क करते रहते. मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम अगर इसी आइडियाज़ के साथ और इसी चेंजेस के साथ और बिग कंटिंजेंट के साथ और बिग पूल के साथ जाती रही या खेलती रही, तो दे वोंट बी रेडी इवन बाय 2021 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा है. सिमिलर कंडीशंस हैं, हमने पहले भी बहुत शोर मचाया, इन्हीं सिमिलर कंडीशंस में लातादाद बार हम वर्ल्ड कप खेल चुके हैं एंड वी हैव फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स. इनफैक्ट कमाल की बात यह है कि हम अदर देन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में ज़्यादा कामयाब रहे. वर्ल्ड कप 92 हम जीते ऑस्ट्रेलिया में, 2009 का वर्ल्ड कप T20 का हम इंग्लैंड में जीते, एंड देन अगेन चैंपियंस ट्रॉफी इन इंग्लैंड. सो ये मिथ तो लोगों को निकाल देनी चाहिए जहन से
कि जी ये सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस हैं और हमें सूट करेगी। आई डोंट थिंक सो फार ये कंडीशंस पाकिस्तान को इन द प्रीवियस वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स या वर्ल्ड कप्स में हेल्प किया है। सो आई थिंक श्योर होना चाहिए कौन से प्लेयर हैं, कौन सा पूल है, एंड द प्लेयर्स शुड ऑल्सो बी श्योर। सिर्फ सेलेक्टर्स को श्योर नहीं होना, द प्लेयर्स को भी एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि दे हैव गॉट इनफ पीरियड टू वर्क ऑन देयर गेम, टू रीप्लान देयर थिंग्स, वेदर इट्स पावर हिटिंग, जो उस गेम की डिमांड है T20, अगर उसमें से किसी में वो लैक करते हैं, वेदर दे आर बैट्समैन और दे आर बॉलर्स, दे वर्क ऑन दोज वेरिएशंस ड्यूरिंग दिस टाइम विद द mentality and the confidence that they are already part of the selection committee plans and the team management plan, especially the coach. तो वो कॉन्फिडेंस ही टोटली डिफरेंट होता है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब प्लेयर्स अपनी गेम पे वर्क करते हैं एंड द कोचेस विल वर्क विद देम, तो आई होप कि रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आएंगे रादर देन चेंजिंग, चॉपिंग, फिर चेंजेस, बिकॉज़ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में लोग बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। और एक और बात मैं करना चाहता हूँ, अगर आप दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ देखें ना, स्पेशली न्यूजीलैंड जहाँ पे टूर हो रहा है, सो न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ खेलता है। हम ये बात अपने अगले प्रोग्राम में करेंगे कि ये सीरीज़ कैसी जाएंगी और इसमें न्यूजीलैंड को क्या एज है, पाकिस्तान कैसा खेलेगा T20 में या टेस्ट मैचेस में। बट वन थिंग फॉर श्योर, पाकिस्तान को प्रिपेयर करना चाहिए देयर फ्लोटिंग ऑलराउंडर्स। अभी तक हम जितने ऑलराउंडर्स को ट्राई करते हैं, हमने उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया नहीं। फ़हीम अशरफ, अ बॉलर हु कुड बैट, तो विद द टाइम उसकी बॉलिंग डिटीरिएट कर गई और हमने उसकी बैटिंग को भी डेवलप नहीं किया। अब इमाद वसीम, a top bowler in T20, a complete bowler who could bat very well, उसकी भी बैटिंग को हमने इम्प्रूव नहीं किया। वी नेवर गिवन देम द कॉन्फिडेंस। हमने सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा रखे अपनी टीम में, एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो, इमाद वसीम 8वें 9वें नंबर पे जा रहा है। देयर टाइम्स जैसे आपने शादाब को थोड़ा सा ऊपर किया, लेकिन अगेन शादाब को चौथे नंबर पे रोल देने का मतलब है कि यू आर डिप्राइविंग अ टॉप बैट्समैन फ्रॉम इट। ठीक है, शादाब ने अपनी बैटिंग बहुत इम्प्रूव की है, नेशनल T20 में भी बहुत अच्छा खेला, बट ही स्टिल नॉट अ टॉप क्वालिटी बैट्समैन एट इंटरनेशनल लेवल। ही स्ट्रगल्स एट इंटरनेशनल लेवल एट टाइम्स, कंसिस्टेंट नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सो शादाब शुड बी कंसिडर्ड एज अ फ्लोटिंग ऑलराउंडर, कि अगर वो 8वें नंबर पे आता है टाइम सिचुएशन के हिसाब से, तो इज़ गुड इनफ टू स्कोर अ क्विक फायर 15 और 10-20। और अगर टीम स्ट्रगल कर रही इन द मिडल या बॉलिंग ऐसी हो रही है, ऐसी वेरिएशन की फ्रॉम दी ऑपोजिशन, तो वो ऐसा प्लेयर है अगर कोच की थिंकिंग में कि वो जाके सॉलिड एक पार्टनरशिप डेवलप कर सकता है, तो वो किया जा सकता है। सो फॉर इन द लास्ट 15 months वी हैव नॉट डेवलप प्लेयर्स फॉर स्पेशल पोजीशंस, और उनकी कैपेसिटी को मुझे तो नज़र नहीं आता कि फ़िलहाल वो बड़ी है। देखने में तो यही आता है कि except for Shaheen Shah becoming a complete bowler, the rest of the bowlers, Haris have improved a lot, but still at times he's too expensive at T20. He might take wickets, but on a day उसकी accuracy और consistency वो नहीं है जो एक T20 के death bowlers की होना चाहिए। And in an important match, if he's giving too many runs, Pakistan can suffer at a very crucial time. So इन बातों का टीम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान अभी से रखना पड़ेगा till the 2021 वर्ल्ड कप इन इंडिया, इफ़ इट हैपन्स इन इंडिया, क्योंकि वहाँ भी कोविड का मसला आ रहा है। आई होप कि ये कोविड चला जाए और क्रिकेट एट फुल थ्रॉटल दुनिया में शुरू हो जाए। फाइनली बाबर के स्कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। ही इज़ बीन द कैप्टन ऑफ द 3 फॉर्मेट्स नाउ। उसको सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, विच वॉज अ गुड थिंकिंग to have him in all 3 formats as a young player, plus जो सबसे पहले ऑटोमेटिकली टीम में सेलेक्ट हो जाता है, and he is going towards the greatness. Maybe in a coming few years he might be one of the greatest players Pakistan has ever produced. So I think अब मुझे इसका नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, बट उसका फोकस डेफिनेटली
डाइवर्ट होगा थोड़ा सा इन बातों से। ये 2017 में भी ये स्कैंडल आया, फिर हशअप कर दिया गया या हो गया, उसी औरत ने माफ़ी भी मांग ली। अब एट अ वेरी रॉन्ग टाइम ये दोबारा सरफेस किया है, एट अ क्रूशल टाइम, जबकि वो तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन है। आई थिंक इसको जितना जल्दी हो, इवन इफ इट्स अ पर्सनल मैटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको देखना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी सेटल करवाना चाहिए। इनफैक्ट इन दी एंड बाबर आजम इज़ एन एसेट फॉर पाकिस्तान टीम, और पीसीबी पाकिस्तान की क्रिकेट के पाकिस्तान में रखवाले हैं। तो से दैट कि जी वो उसका पर्सनल मामला है, और पर्सनल मामलों में तो पीसीबी ऑलरेडी बहुत घुसता है दूसरों की, क्रिकेटर्स की, बाकी पर्सनल मामलों में घुस जाते हैं कि टेलीफोन कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, कौन होटल में आ रहा है, कौन जा रहा है। और जब एक ऐसा स्कैंडल जो कि पाकिस्तान के साथ साथ बाबर आजम के भी इमेज को ख़राब कर रहा है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मामूली सी प्रेस रिलीज़ कर देता है कि ये जी उसका पर्सनल मामला है। वो भाई खुल के आओ और उसको डिफेंड करो, उसको करो, क्योंकि यही औरत ने 2017 में माफ़ी भी मांग ली थी। अब उसकी क्या वजूहात थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्कैंडल वहाँ पे ख़त्म हो गया था। अब इस टाइम पे इसके सरफेस करना, देयर मस्ट बी समवन बिहाइंड हिम, कि जो ये इसको कोई लॉबी ऐसी है जो पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर आजम के अगेंस्ट है कि ये एकदम फिर दोबारा सरफेस की गई है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी इन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए, ताकि बाबर आजम अपनी फुल एबिलिटी के साथ पाकिस्तान को ना सिर्फ लीड करे, बहुत अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश करे। अल्लाह हाफ़िज़।